नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। मैं पुष्पा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के समीप बाइक सवार अपराधियों ने बीएमपी के जवान की गोली मारकर की हत्या। होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समरनालय सभा कक्ष में डीएम की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। 4 दिन पूर्व शेखपुर धाम मोहल्ले में हुई पुलिस पर हमला मामले में एसएसपी अभियान के नेतृत्व में पुलिस ने छापामारी कर 10 लोगों को किया गिरफ्तार। और चुनाव और होली के मद्देनजर नगर की सड़कों पर निकला पुलिस का काफिला। नगर के सभी प्रमुख इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के समीप सोमवार की शाम बाइक सवार 2 अपराधियों ने बीएमपी के जवान सुधीर कुमार माझी को गोली मार दी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के समीप सोमवार की शाम एक बाइक सवार 2 अपराधियों ने फ्लैग मार्च कर लौट रहे बीएमपी जवान सुधीर कुमार माझी को गोली मार दी। इस घटना की खबर आग की तरफ फैलते ही एसएसपी सहित पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घायल जवान को आनन फानन में इलाज के लिए जुरन छपरा स्थित प्रशांत हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद घटनास्थल पर भीड़ और अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वहां बल प्रयोग भी किया। इस बीच वहां जिले के सभी आला पुलिस अधिकारी पहुंच गए। घटना के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को साइड देने को लेकर अपराधी और जवान के बीच बकझक हुई। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने सुधीर को गोली मार दी शहर में। उसके बाद जैसे मारीपुर से उधर जो है एक बाइक वाले रोड पे था, उसको हम लोग डांटे। वो जो है गाली देते हुए ओवरटेक करके आगे निकला और आगे निकल कर यहाँ पे आया। जैसे बोला तो एक जवान मेरा दौड़ कर आया, पिस्टल निकाला, घूमकर मारा और फिर भाग गया। कितने की संख्या में थे वो लोग? 2 आदमी संख्या। क्या नाम 2 आदमी जिनको गोली मारा है? सुधीर कुमार। गोली जिसको लगा हुआ है सुधीर कुमार माझी, यही मुजफ्फरपुर आईजी रिजर्व। कितना है? होली के दौरान शांति व्यवस्था बहाल रखने को लेकर जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष ने सोमवार को जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। होली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर समरनालय सभा कक्ष में सोमवार को जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एसएसपी, एसडीओ पूर्वी, नगर आयुक्त, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष सहित शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में होली के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही शांति समिति के सदस्यों से स्थिति पर निगरानी रखने का अनुरोध किया गया। होली को लेकर आज की एक बैठक शांति समिति की बुलाई गई थी, जिसमें कि सभी शांति समिति के सदस्य, जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई कि किस प्रकार पर्व को, क्योंकि इस बार निर्वाचन भी होना है विगत अगले 2 महीनों में, उस हिसाब से संवेदनशीलता इस पर भी काफी बढ़ गई और जुमा के नजदीक भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है। इसमें सांप्रदायिक सौहार्द जो है खराब, इसलिए इस निमित्त इसको रोकने के लिए और अच्छे तरीके से लोग पर्व मनाएं, इसके लिए उनसे सुझाव प्राप्त किए गए। उनकी वरीज के बारे में जाना गया, कौन से एरिया में काम करने की आवश्यकता है उसको देखा गया। जिला प्रशासन की ओर से उत्कृष्ट व्यवस्था रहे, पानी की कोई समस्या नहीं हो, बिजली की कोई समस्या नहीं हो, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हो, स्वास्थ्य सेवाएं बरकरार रहें। आके अभी यहाँ के लोग जो समझ रहे हैं कि मॉडल कोड लागू है और प्रशासन की आपने तैयारी देखा होगा, हर तरह से अलर्ट है और लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और डीपी साहब ने भी बता दिया और यहाँ भी हम लोगों ने बताया है कि जो सीसीटीनेस है, जिसके तहत है जो छोटी छोटी गलतियाँ भी है जो युवकों की दर्ज हो जाएंगी और बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो एक अपने समाज को एक अच्छा गार्जियनशिप देने का मौका है, सक्रिय गार्जियनशिप कि अगर
ठीक है, मस्ती कर रहे हैं, एक लिमिट में करें, लेकिन अगर लिमिट को कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको हमको रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने शांति समिति की अभी बैठक की है, बड़ी हेल्दी डिस्कशन 3 घंटे तक। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि इसको हम लोग सक्रिय रूप से सहयोग देकर। अहियापुर की एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर सोमवार को जब अदालत परिसर में पति के साथ रहने की इच्छा जताई तो उसके परिजनों ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। अहियापुर थाना क्षेत्र के पटियासा की लड़की खुशबू तथा सरस्वती नगर बैरिया निवासी आयुष के बीच हुई प्रेम विवाह के मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने खुशबू के गायब होने की स्थिति में आयुष के खिलाफ अपहरण का दर्ज कराए गए मामले में सोमवार को दोनों पक्षों की अदालत पहुंचने पर जब लड़की द्वारा अपने प्रेमी आयुष के साथ स्वेच्छा से शादी करने और पति के साथ जाने की इच्छा जताई तो लड़की पक्ष के लोगों ने अदालत परिसर में जमकर हंगामा किया। गायब हुई घर से, हम लोग कंटिन्यू थाना में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। थाना नहीं लिया, थाना जा रहा है, चला रहा है, जा रहा है, चला रहा है, कोई ऐसा मतलब सुनवाई नहीं हुआ। जा रहा है तो ये आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई आ जाएगी, 2 दिन हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी, आ जाएगी। आज जब कोर्ट में जब बरामद हुई है तो पहले हम लोग को 5 मिनट मिलने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन परमिशन भी नहीं है, हम लोग को मिलने नहीं देना गया। सीधे पुलिस जो है कोर्ट में पेश कर रहा है उसको, अहियापुर थाना, मतलब पूरा थाना मिला हुआ है उससे, पूरा थाना कोर्ट में सीधे पेश कर रहा है। उसके बाद जो हमारे आयु है अशोक कुमार, और कहाँ से मिली है? अहियापुर पटियाला से निकली थी, अखाड़ा घाट मतलब ट्यूशन पढ़ती है, वहाँ वो जा रही थी, इसी बीच वो लापता हो गई। हम लोग काफी खोजबीन किए तो पता चला कि मतलब उसके एक दोस्त है जो आयुष है, उससे उसकी बातचीत होती थी। जब हम लोग जब इंक्वायरी पूरा किए, जब थाना मतलब हम लोग को थाना को हम लोग बाई नेम FIR दिए थे, लेकिन थाना कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक नहीं एक्शन लिया थाना। बाई नेम FIR नहीं कि अज्ञात के खिलाफ FIR किए थे, बाई नेम FIR किए थे हम लोग, लेकिन थाना कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सपोर्ट की है। आज जब उसको कोर्ट में पेश किया गया CJM कोर्ट में, हम लोग किसी मतलब लड़की वाले पक्ष से किसी को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन जो महिला कांस्टेबल थी वो फोन से उसको बात करवा रही है, मतलब जो भी हो। अभी तक है कि वहाँ बैठे हुए थे, महिला जो है कांस्टेबल वो जो है बात करवा रही थी लड़का से। हम लोग जब बोले हैं आयु को, अशोक कुमार जी को, कि सर ये तो गलत है कि आप दोनों पक्ष को बात करवाया जाए, लेकिन वो कहे कि नहीं हम करें। आज के डेट में भी इस लड़की का मोबाइल को खंगाला जाए तो उसके घर से बातचीत करता हुआ मिलेगा। और ये जो है आयु जो है अशोक जी, वो हम लोग को एकदम साफ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, ना मिलने दिया जा रहा है। से भी हम लोग को कोई मतलब ये नहीं हुआ, कोई हम लोग को थाना से जो है आदि मतलब कुछ नहीं मदद मिला। आज कहाँ से बरामद हुई थी पता नहीं, डायरेक्ट हम लोग कैसे सूचना मिली कि यहाँ कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है? हम लोग थाना में कंटिन्यू मतलब जो है हमारे जो अशोक कुमार सर है वो बोले कि घबराइए नहीं, लड़की 2 दिन के अंदर आ जाएगी। आज वो 2 दिन पूरा हो रहा है, ठीक है, और लड़की डायरेक्ट कोर्ट में आ रही है। फिर हम लोग को मतलब जब थाना गए तो मालूम चला, मतलब जब हम लोग जब मुखिया जब थे उन लोग से पता चल रहा है कि नहीं सीधे मतलब कोर्ट में आएगी। आप लोग कहीं कोर्ट में देखिए, थाना पर नहीं है, मतलब कोर्ट में आएगी। तो हम लोग कोर्ट में आए तब मालूम चला कि सीधे वो कोर्ट में आएगी। लड़की तो इनके पक्ष में नहीं है, यही है। क्यों नहीं? न्यायालय ने क्या आदेश दिया? न्यायालय ने कहा है कतिना में लड़की जाएगी सास के साथ, फिर तो अपने सास के साथ जाएगी। तो उसकी शादी हो चुकी है? हाँ, लड़की शादी कर कहाँ तो कैसे कर लिया हम लोग को। लड़की ने 164 के बयान में परिवार के साथ मतलब पति के साथ जाने की बात की। हाँ, पति के साथ जाने की इच्छा। 4 दिन पूर्व शेखपुर धाम मोहल्ले में पुलिस पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने सोमवार को मोहल्ले में छापेमारी कर 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर धाम मोहल्ले में 4 दिन पूर्व एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किए जाने की घटना में शामिल चिन्हित हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक बड़ी टीम सोमवार की शाम पूरे शेखपुर धाम मोहल्ले की नाकाबंदी कर छापेमारी की। SSP अभियान विमलेश चंद्र के नेतृत्व में की गई इस छापामारी में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। छापामारी टीम ने पुलिस पर हमला मामले में पकड़े गए सभी लोगों को अहियापुर पुलिस के हवाले कर दिया। रंगीलो फागुनियो महोत्सव के 12वें दिन सोमवार को विविध कार्यक्रमों के साथ महोत्सव का समापन हो गया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी पर रविवार को देर रात रंग भरी एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। करीब 9 बोरा भस्म व अबीर से बाबा गरीबनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक,
आशुतोष पाठक तथा अमरनाथ पाठक ने बाबा का श्रृंगार कर आरती की। सभी भक्तों पे कृपा अपनी बनाए रखें। चुनाव और होली को लेकर एसएसपी के नेतृत्व में सोमवार को पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने नगर में फ्लैग मार्च किया। आने वाले लोकसभा चुनाव तथा होली को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अर्धसैनिक बल की 3 टीम ने पूरे शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च में सिटी एसपी, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी शामिल थे। एसएसपी ने आम लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था।
और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development.
A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we take. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स। इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। This school provides a good guidance and healthy education to build the golden career of the students. Besides providing basic education, we focus on overall development of the students. From very beginning, we emphasize their participation in different extracurricular activities like debate, declamation, extempore, quiz, and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies, as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting, so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 933-4270099. ब्रेक के बाद अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय कानून कल्याण महासभा के द्वारा सोमवार को धर्मशाला चौक स्थित संतोषी माता मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संतोषी माता मंदिर परिसर में राष्ट्रीय कानून कल्याण महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में जिले के सैकड़ों कानून समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और गले मिलकर होली की बधाई दी। कानून कल्याण महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह रंगों का त्योहार सदियों से मनाया जाता है। रंग हमारे जीवन को उत्साहित एवं हर्षित करता है। आज हम लोगों के ऐतिहासिक इस धरती का पर्व होली का त्योहार है। हम लोग सारे समाज मिलकर आज होली का त्योहार खुशियों का बौछार हम लोग कर रहे हैं और तमाम हम बिहार वासियों को इस मौके का लाभ उठाने को करें कि लाभ उठाइए। चूँकि ये त्यौहार ये सामाजिक त्यौहार है, लेकिन कुछ लोग इस त्यौहार को राजनीतिक त्यौहार बना चुके हैं, जबकि राजनीतिक त्यौहार नहीं है। क्योंकि हम लोग तो आज खुशी का त्यौहार है। ये सारे समाज के लोग यहाँ पर हर जाति के लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं। मणिपुर जिले से लोग आए हुए हैं, तो इसीलिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इसके बाद राजनीति रंग आएगी। ये होली के त्यौहार के समय एक मैं पैगाम दे रहा हूँ इस देश को, ये सरकार को, कि हमारे समाज को जो नकारने का काम किया है इसका खामियाजा भुगतना होगा। 74 आंदोलन के 45वीं वर्षगांठ पर सोमवार को नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने 74 आंदोलन के महानायक जयप्रकाश नारायण को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने 1974 आंदोलन के 45वीं वर्षगांठ पर 74 आंदोलन के महानायक स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर जातिवाद एवं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के निर्माण का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि आज फिर
एक जेपी की जरूरत है। आज बिहार जात पात के दलदल में फंसा हुआ है। सन 74 भूल न जाना, सत्ता मद में डूब न जाना। आज सन 74 आंदोलन के 45वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा द्वारा लोकनायक प्रतिमा स्थल पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि जातिवाद और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का निर्माण हो। जातिवाद और भ्रष्टाचार बिहार के कण-कण में समाया हुआ है। जिस प्रकार काले नाग की तरह फन फैलाए बैठा हुआ भ्रष्टाचार हर किसी को डस रहा है। जयप्रकाश नारायण ने आज से 45 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक गांधी मैदान से महती जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, एकता सुसंस्कार है और जातीयता भ्रष्टाचार है। बबलू 11 क्रिकेट एकेडमी के द्वारा आरडीएस कॉलेज में आईपीएल प्लेयर शहबाज नदीम का अभिनंदन किया गया। आरडीएस कॉलेज के मैदान में सोमवार को बबलू 11 क्रिकेट एकेडमी के द्वारा आईपीएल प्लेयर शहबाज नदीम को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईपीएल प्लेयर शहबाज ने एकेडमी के खिलाड़ियों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिया तथा बबलू 11 क्रिकेट एकेडमी के सदस्यों और खिलाड़ियों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर होली खेली। संदेश यही देना है जैसे क्रिकेटर की आप किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके पीछे आपकी जो डेडिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो प्रैक्टिस है किस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हो वो सबसे इम्पोर्टेंट। लोग जनरली होता है क्या है कि 5-6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, बट प्रैक्टिस करने 6 घंटा प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, बट वो अगर 6 घंटा प्रैक्टिस आप कुछ टारगेट बना के करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे नहीं कि 6 घंटे ग्राउंड पे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर आप टारगेट प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सोच के आएंगे कि इस हिसाब से वो प्रैक्टिस करना है या इस चीज़ को डेवलप करना है, वो जैसा आप उस प्लानिंग से आएंगे तो आपका क्रिकेट जल्दी इम्प्रूव होगा। नहीं तो इम्प्रूव ऐसे भी होगा, आप बिना टारगेट के भी तो उसको इम्प्रूव करने में आपको 10 साल जो लगेंगे, जो टारगेट आप बना के आओगे वो 4 साल में इम्प्रूव कर लोगे या 3 साल में कर लोगे। तो इनसे ये मैं बोल रहा था कि जब भी प्रैक्टिस करो टारगेट बना के आओ, उस हिसाब से प्रैक्टिस करो और पेशेंस नहीं खोलना। सब इस उम्र में होता है कि जब मैं भी खेलता हूँ 2 दिन नहीं हुआ, लगता है कि अब नहीं होगा, लेकिन उसी पे अगर वर्क करते रहोगे 2 दिन 3 दिन नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप 2-3 दिन में नहीं सीख सकते। किसी भी चीज़ का स्ट्रेंथ आपको अपना बनाना है तो उसमें सालों लगते हैं, और इनके पास एज है अभी, ये अगर उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चीज़ अगर एक आर्ट सीखने में इनको 2 साल भी लग रहे हैं तो 6 साल में ये तैयार हो जाएंगे। 2-3 तरह की स्ट्रेंथ हो जाएगा इनको। एज ए क्रिकेटर बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो एक ही इनका स्ट्रेंथ होता है उसी पे आगे खेलते हैं। इस अवसर पर बबलू 11 क्रिकेट एकेडमी के सदस्यों ने कहा कि अपने शहर के आईपीएल खिलाड़ी शहबाज नदीम के साथ कुछ पल बिताकर वे गौरवान्वित हुए हैं। इसका आयोजन ये बबलू 11 और कॉलेज प्रांगण में जो यहाँ से चलती है बबलू 11 क्रिकेट क्लब, इसके द्वारा बच्चों को थोड़ा टिप्स और एक जो क्रिकेट का एक छोटा सा ये है और उसको सिखाने के लिए आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्रिकेट के शहबाज नदीम आए हुए हैं। बड़े गर्व की बात है, और काफ़ी देर यहाँ रुके हैं और बच्चों को काफ़ी बॉलिंग का टिप्स बताया इन्होंने, और क्रिकेट में पेशेंस रखने के लिए और काफ़ी लंबा चलना होगा तभी एक अच्छा क्रिकेटर होंगे, ये सब छोटा एक टिप्स बताया है। और ये बड़े फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी के अवसर पर रविवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाते हुए भक्तों ने बाबा के साथ जमकर होली खेली। रंगीलो फागुन महोत्सव के 12वें दिन सूतापट्टी स्थित खाटू श्याम मंदिर में निशान यात्रा का समापन सह प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल हुए। प्रसाद वितरण से पहले खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बाबा को भोग लगाकर प्रसाद वितरण की शुरुआत की गई। आयोजक ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी काफी उत्साह के साथ फागुन महोत्सव मनाया गया। श्री श्याम मंदिर सूतापट्टी के अंदर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसका लुत्फ नर नारी बड़े बुजुर्ग सभी उठा रहे हैं, और यह प्रसाद खाने वाले कहते हैं अमृत से भी बेटर प्रसाद लग रहा है। यही इसकी विशेषता है। खाटू के धाम की आस्था रखने वाले लोग मुजफ्फरपुर में श्याम बाबा का प्रसाद लगाकर खाकर खाटू का अनुभव करें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।